सामने से ना एक नाव आती है और नाव में ना एक सफ़ेद चादर में एक लिपटी एक औरत होती है। वो उसको कहती है इस नाव में बैठ जाओ, मैं तुम्हें पार करा देती हूँ। अब वो बड़ी हैरान होती है, तो उस नाव में बैठ जाती है, वो कुंभी नदी से उसको पार करवा देती है। और जब लास्ट में पार करवा देती है ना पूरा, तो लास्ट में उसको कहती है कि तुमने मुझे ये पार क्यों कराई? तो वो कहती है कि ना मैं पता है कौन हूँ? तो कहते कौन? कहते मैं तुम्हारा किया हुआ वो 1 घंटे का सत्संग हूँ, जो तुमने ना चाहते हुए। वेलकम टू आवर शो मिसेस रिदम। थैंक यू। तो आज का क्वेश्चन है कि जैसा कि आजकल हमारा पूजा पाठ में मन नहीं लगता, तो क्या हमें फिर भी पूजा पाठ करना चाहिए या नहीं? ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि हमारा पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगता। और वैसे तो मैं आपको बता दूँ, ये है कलयुग। यहाँ पर इस कलयुग में पूजा पाठ में या सत्संग में ध्यान लगाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और जिनका ध्यान लग जाता है वो तो संत की पद्धति होती है उनकी, ठीक है। तो कह सकते हैं, अगर मैं अपने आप को लेती हूँ, मैं किसी की बात नहीं करती, मैं अपने आप को लेती हूँ कि अगर एक जगह डीजे चल रहा हो, एक जगह सत्संग हो रहा हो, तो हमारा मन क्या करेगा? क्या करेगा? ऑब्वियस सी बात है, हमारा ध्यान डीजे में सॉन्ग्स पे जल्दी अट्रैक्ट होगा बजाय सत्संग के। तो ये बात फैक्ट है कि पूजा पाठ में अच्छा कई बार ऐसा होता है कि हम आरती कर रहे होते हैं या कोई पाठ पढ़ रहे होते हैं, स्टार्ट करते हैं हम आरती, थोड़ी देर बाद ना आरती ख़त्म हो जाती है, तो हमें ध्यान आता है कि अरे अभी तो आरती स्टार्ट की थी, इतनी जल्दी ख़त्म भी हो गई। तो इस बीच हमारा क्या हुआ, हमारा ध्यान कहीं और था, हमें पता ही नहीं चला कि हमने आरती ख़त्म भी कर दी, हमारा ध्यान ही नहीं था, ठीक है। तो ऐसा होता है, एकदम से ध्यान, हमारा माइंड एकदम डिस्ट्रैक्ट होता है, एकदम भटकता है हमारा ध्यान, तो हमें पता ही नहीं चलता कि पार्ट हमने स्टार्ट किया था, बट वो ख़त्म कब हो गया, उसका एंड कब आ गया, पता ही नहीं चलता। तो बट ये कहना गलत होगा जो लोग कहते हैं कि अगर पूजा पाठ में या सत्संग में ध्यान नहीं लग रहा तो करो मत, या बेकार है वो करना, या कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, ये बात गलत है। आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता, कई बच्चों का पढ़ने में नहीं लगता, तो क्या उनके पेरेंट्स उनको छोड़ देते हैं मत पढ़ो? ऐसा नहीं होता ना, उनको ज़बरदस्ती पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि पढ़ाई उनके लिए बहुत सही है, पढ़ाई उनके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के उनको काम आएगी, हमें पता है, ठीक है। तो हम यही करते हैं कि हम उनको हमें लगता है कि स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम स्टडी के लिए जोड़ देते हैं, बट हमें ये नहीं पता कि हमारे लिए पूजा पाठ भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हमारा मन नहीं लग रहा तो हमें ज़बरदस्ती करना चाहिए, अपने मन को मनाना चाहिए, ज़बरदस्ती नाम जपना चाहिए, ज़बरदस्ती सत्संग अटेंड करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन नहीं लग रहा तो छोड़ दो, नहीं, ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये हमें आगे काम आती है। तो अगर आपको है तो मैं समझ आती है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको एक इसके पीछे एक साखी सुनाती हूँ, ठीक है। एक स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी। मिसेस रिदम, हर बात के लिए आपके पास एक स्टोरी ज़रूर होती है। हाँ, तो वो तो है कि आजकल की जनरेशन को, इनफैक्ट इंक्लूडिंग मी, मैं भी हो तो मुझे भी कोई ना कोई प्रूफ़ चाहिए होता है कि एक्चुअली प्रूफ़ मिलने से ना या कोई स्टोरी सुनने से ना हम लोग, हमारा माइंड ना बहुत जल्दी उस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, बहुत जल्दी हम पकड़ लेता है बात को कि यार स्टोरी से जल्दी बात समझ में आ जाती है हमें। तो अच्छा, मेरी स्टोरीज़ कोई ना मनगढ़ंत नहीं होती है, सारी रियल स्टोरीज़ होती है, सच्ची घटना पर आधारित सच्ची घटना होती है, बट मैं नेम चेंज कर देती हूँ उसके, बट होती सच्ची स्टोरी है, ठीक है। तो सच्ची घटना, सच्ची कहानियाँ होती हैं। तो अब मैं जो इसके पीछे स्टोरी सुनाने जा रही हूँ ना, वही बिल्कुल रियल है, बट नेम मैं नहीं लूँगी, ठीक है। अब क्या होता है, एक बार ना एक आंटी जी होती, मैं आंटी जी नाम ले रही हूँ, ठीक है। एक बार ना एक आंटी जी होती हैं, तो क्या करती हैं वो ना, हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा दान पुण्य करती होती हैं, दान पुण्य बहुत करती हैं। इनफैक्ट बहुत से लोगों का खाना डेली बना के डेली लंगर करती हैं, उनको खाना देती हैं, बहुत रिच होती हैं, फाइनेंशियली अच्छी होती हैं, तो बहुत लोगों को खाना बाँटती हैं, बहुत लोगों को, मतलब बहुत ज़्यादा दान पुण्य बहुत करती हैं। बट एक बात उनके अंदर थी कि उनका ना सत्संग में नाम जपने में ना मन ही नहीं लगता था, तो वो करती नहीं थी कभी भी, ना कभी सत्संग जाती थी, ना कभी नाम जपती थी, क्योंकि उनका मन ही नहीं लगता था, ठीक है। तो क्या हुआ, एक बार ना उनकी फ्रेंड थी, तो उनकी फ्रेंड ना ज़बरदस्ती ना उनको एक सत्संग में ले जाती है, तो उनको बहुत कहती हैं कि चल चल, एक बार चल मेरे साथ, एक बार चल। तो मन मार के ना वो आंटी अपनी फ्रेंड के साथ चली जाती है कि चल यार, कह रही हैं तो ठीक है। तो वो फ्रेंड अब उनको ना सत्संग में ले जाती है। अब सत्संग में क्या होता है, सत्संग में सिमरन होता है, नाम जप होता है, ठीक है। तो वहाँ पर सिमरन चल रहा होगा, जिस भी सत्संग में ले गई होंगी वहाँ सिमरन चल रहा होगा, राम नाम का या वाहेगुरु नाम का या जो भी नाम का, ठीक है, सिमरन चल रहा होगा। तो वहाँ पर बैठे बैठे, अब होता है ना, जब सारे आपस में नाम जप रहे होते हैं ना, तो मन में हम ना चाह के हमारे मुँह में वो नाम निकलता है, ठीक है। तो क्या होता है कि वहाँ राम नाम जप रहे थे सारे, राम राम जपा रहे थे जो भी गुरु जी थे, तो इनके मुँह से भी 3-4 बार राम निकल गया या जो भी नाम था वो निकला,
ठीक है, सत्संग में। अब इन मन तो नहीं था इनका सत्संग में बैठने का, ना इनका ध्यान भी नहीं लग रहा था, इनका मन भी नहीं लग रहा था वहाँ पर। कैसे तैसे करके ना वो 1 घंटा वहाँ बैठ गई, बट 1 घंटे बाद ना अब उनका बिल्कुल हो गया था, वो वहाँ से चुपचाप उठ के खड़ी हो गई, बाहर चली गई। ठीक है, अब क्या हुआ, 2 दिन बाद ना वो आंटी की डेथ हो गई। ठीक है, अब डेथ हो गई तो ना ये अब जाते हैं, इनको यमदूत पीटते पीटते ले जाते हैं, जैसा कि हम सबको पता है ऐसा होता है और ये होता है। ठीक है, कहते हैं ना कुंभी नदी पार करनी होती है, तो वो ना उनको कहते हैं कि अब ये नदियाँ पार करो। ठीक है, अब वो नदी ना बहुत ही ज़्यादा मतलब पीपों से या खून से भरी होती है। अच्छा, बहुत लोग ये बात एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए। ये बात एक्चुअली में होती है, हमारे वेदों पुराण तो हमारे भागवत गीता हमारे सब में लिखी हुई है ये बात कि कुंभी नदी पार करनी होती है। ठीक है, तो वो उसमें पार करनी होती है उसको। अब वो जब जाते हुए बड़ी घबराती है कि नहीं मैं ये नहीं करूँगी, बहुत ही गंदी होती है वो, मतलब होती है तो जैसा कि बताया गया है। ठीक है, तो अब वो पार करनी होती है, पार तो क्या करती है वो, बढ़ती है आगे, करना ही है उसको, यमदूत खड़े हैं उसको मार रहे हैं, उसको पार करना होता है, वो बढ़ती है। तो क्या होता है, सामने से ना एक नाव आती है और नाव में ना एक सफ़ेद चादर में एक लिपटी एक औरत होती है, वो उसको कहती है इस नाव में बैठ जाओ, मैं तुम्हें पार करा देती हूँ। अब वो बड़ी हैरान होती है तो वो उस नाव में बैठ जाती है, वो कुंभी नदी से उसको पार करवा देती है। और जब लास्ट में पार करवा देती है ना पूरा, तो लास्ट में उसको कहती है कि तुमने मुझे ये पार क्यों कराई। तो वो कहती है कि ना मैं पता है कौन हूँ। तो कहते कौन, कहते मैं तुम्हारा किया हुआ वो 1 घंटे का सत्संग हूँ जो तुमने ना चाहते हुए भी किया था। मैं उस सत्संग का फल हूँ जो 1 घंटा तुमने किया था। तो वो बड़ी हैरान होती है यार, अच्छा। तो कहती है अच्छा ठीक है, मेरे सत्संग का फल तो तुमने मेरे को दे दिया, जो मैंने इतना दान पुण्य किया वो कहाँ गया, उसका फल कहाँ गया। कहते जो दान पुण्य तुमने किया ना उसका फल तुम्हें नीचे ही मिल गया। जो तुम्हें पैसा इतना था तुम्हारे पास, तुम्हारे फाइनेंशियली इतने अच्छे थे, जो पैसा था तुम्हारे पास वो कहाँ से आया था, वो उसका फल तुम्हें नीचे मिल गया। जितना भी दान पुण्य जो भी करते हो ना उसका फल तुम्हें यहाँ मिल जाता है, बट जो नाम जपना होता है ना उसका फल तुम्हें ऊपर मिलता है। ठीक है, तो वो होती है हैरान। फिर ना उसको यमराज के पास ले जाते हैं। अब यमराज उसका खाता खोल रहे होते हैं, तो थोड़ी देर बाद यमराज ना यमदूतों को कहते हैं कि तुम किसको उठा कर ले आए, ये वो थोड़ी ना है, ये वो नहीं है जो मैंने बोला था। ये इनका मतलब उनके नाम जैसी ना एक और औरत होती है, दूर गली छोड़ के होती है, तो उसको लेकर आना था। और ऐसे कहते ही ना उन आंटी की ना आँख खुल गई। ठीक है, आँख खुल गई, वो जागी, तो कहती उसको पहले तो लगा ये सपना होगा। ठीक है, तो लगी कि ये तो बड़ा भयानक सपना था। थोड़ी देर बाद उसको खबर आती कि 2 गली छोड़ के उसके नाम जो वाली औरत थी ना उसकी डेथ हो गई। तो बाद में उसको लगता है यार ये सच था। तो फिर वो समझती है कि यार मैं जो 1 घंटा सत्संग अटेंड किया उसने मुझे इतना फल दे दिया कि मुझे एक नाव पार पूरा करवा दिया, उस नदी को पार करवा दिया। तो अगर 1 घंटे का इतना फल है तो मैं अगर डेली सत्संग करूँगी तो मुझे क्या क्या मतलब फल मिलेगा उस चीज़ का। तो उसके बाद से वो औरत डेली सत्संग अटेंड करने लगी, नाम जपने लगी, ना चाहते हुए भी उसको डेली करने लगी, और ये बात रियल है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि नाम जपना या सत्संग करना या पूजा पाठ करना मन नहीं लग रहा तो भी करो, बहुत ज़रूरी है। ये हमें अभी चाहे फल ना दे, और फल तो हमें नीचे भी देता है, ठीक है, लेकिन ऊपर फल देगा ही देगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि नाम जपो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले नाम जपो, और उसका फल ज़रूर मिलता है। एक वर्ड जो आप बोलते हो, अगर राम, अगर आपने ये वीडियो देखकर एक राम भी नाम ले लिया होगा ना, उसका भी फल मिलता है। ठीक है, तो एक भी नाम प्रभु हमारा कभी रखता नहीं है, हमें उल्टा फल के रूप में देता है, और वो होता है। तो नाम जपो, क्योंकि मन नहीं लगेगा हमारा, ये कलयुग में हमारा मन नहीं लगता, क्योंकि इतना सारा गंद हमारे आसपास फैला हुआ है, हमारा मन नहीं लगेगा। हमें ज़बरदस्ती अपने मन को नाम जपाना है। तो नाम जपो, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, और उसका फल ज़रूर मिलेगा। और हो सके मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सुबह का टाइम जो होता है, अमृत वेले का टाइम, सुबह का जो अमृत वेले का 3 से 6 बजे का टाइम होता है या 4 बजे का टाइम होता है ना, सबसे अच्छा होता है नाम जपने के लिए। कोशिश करो सुबह उठो और नाम जपो। धन्यवाद।